वांग, तुम देख रही हो ना उसकी माँ का केस। वो केस बार बार तुम दोनों के बीच में आ जा रहा है और उसको बगैर सॉल्व किए तुम लोग एक नॉर्मल रिलेशन में नहीं रह सकते। ये आप क्या कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्या? तुम लोग सिर्फ एक वजह से साथ में नॉर्मल होके डेट कर सकते हो, वो है तुम भी उससे प्यार करो और वो भी तुमसे प्यार करे। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो बढ़िया है, लाइफ को एंजॉय करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यांग वांग कोई बच्चा नहीं है, वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझता है। उसे वैसे ही रहने देना, ठीक वैसे ही जैसे तुम उसे दिल से चाहती हो। यही होता है प्यार, और कंट्रोल भी, है ना? सही कहा। अब समझ में आ रहा है आप दोनों इतने साल एक साथ कैसे रह पाए हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को बदलने की कभी कोशिश नहीं की। सही बात है, हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कोई डिमांड नहीं की। वो डांस का शो शुरू हो जाएगा, जल्दी जाओ वरना सीट नहीं मिलेगी। हाँ सही कह रहे हैं, मैं तैयार हो जाती हूँ। आप लोगों ने स्क्वायर डांसिंग कब शुरू की? डांसिंग इसके लिए अच्छी है। छोटी उम्र में ये डांस नहीं करती थी, लेकिन अब जब बड़ी हो गई तो इसके लिए डांसिंग बहुत फायदेमंद है और इसे पसंद भी है। आप नहीं करने वाले? मैं तो एक शानदार सीनियर सिटीजन हूँ। 2 बूढ़ी महिलाओं के बीच कट रही है। ठीक है, बीच में ही फंसे रहो। लेकिन तुम जो भी सोचो, तुम्हारे लिए बाप से कम थोड़ी ना हूं। मॉम, आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? डेट पर जा रही हैं? अरे तुम ये क्या बोल रही हो? मैं किसके साथ डेट पर जाऊंगी? चलती हूँ। स्कूल के बाद किसी भी बच्चे का पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, उसे ट्राई करके देखना। अपने बच्चे से कहना कि अगर वो होमवर्क को कंप्लीट कर लेगा तो आप उसे घुमाने के लिए कहीं लेकर जाएंगे या आइसक्रीम खिलाएंगे। कोई लालच देंगे तो बच्चा बड़े मन से उस होमवर्क को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ। एक और बात, हम आमतौर पर जब फ्री होते हैं तो अपने फ़ोन पर वीडियो गेम्स खेलने लग जाते हैं या फिर मैसेजेस में बिजी हो जाते हैं। अपने बच्चों के सामने ये सब मत कीजिए, उन्हें फ़ोन यूज़ करने की आदत आपसे ही पड़ती है। आप मामा की मॉम है ना? मिस जैंगविन, मिस्टर यांग भी आपकी क्लास अटेंड करना चाहते हैं। टीवी अगर वाला आपको होस्ट है ना? प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ, ये तो वही है। काफी सुना है मिसेस जैंग आपके बारे में। हेलो यांगवांग। हाँ, ये बैठ सकते हैं, बैठिए। यांग उधर बैठते हैं। मिस जैंगविन, मेरे बेटे मामाओं ने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, आपको मेरी मदद करनी होगी। बताइए क्या बात है? मामा स्कूल से भाग के टीवी स्टेशन चला गया। वो चाहता है शो पे जाके मैं उससे माफी मांगूं। अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से यांगवांग साथ आया है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर स्पीक प्रॉपर्ली ने उसे ब्रॉडकास्ट किया तो जब हमारे बच्चे परेशान होंगे तो वो सिर्फ टीवी स्टेशन पे जाना चाहेंगे। ये तो बहुत गलत होगा। यांगवांग, तुम्हारे प्रोग्राम में ये सब नहीं चल सकता। माँ होने के नाते मुझे चिंता हो रही है। माओ की मॉम ने मुझे बताया कि यहाँ पर जितनी भी मदर हैं वो सारी की सारी फुल टाइम मदर हैं।
अगर आप सभी के सभी यहाँ पर क्लास लेने के लिए आए हैं तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। अगर क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? अगर ये अपने बच्चे को लेके आती हैं तो हमारे शो पर इनका केस पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाता। मुझे तो लगता है ये प्रॉब्लम असल में हर किसी की प्रॉब्लम है। शायद मैं मदद कर सकता हूँ। तुम नहीं जानते कि आजकल बच्चों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो गया है। अगर ये सब हुआ तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या क्या होने वाला है। देखिए मिस्टर यांग, अगर इस प्रोग्राम के चलते हमने अपने बच्चों पर हक खो दिया तो आगे चलकर उनके साथ हमारा रिश्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। सही कह रही हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि माओ की मॉम को नहीं जाना चाहिए। आपने अभी जो भी कहा वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्सपर्ट बैठी हुई हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि इनका क्या मानना है। माओ की मॉम की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारा शो अटेंड करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से तुम्हारा ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें सोच कर बताऊंगी। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है? कल मिलते हैं। ओके? हाँ, ठीक है। हाँ। चलो ठीक सुनिए, है, चलते हैं। आप प्लीज़ यहीं पर रुकिए, मुझे आपसे बाद में बात करनी ठीक है, है। फिर हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं कॉल दोबारा बैक कल का मिलेंगे। टाइम बता दूंगी, ठीक है? बाय कल मिस्टर मिलते यांग। हैं। ओके? हाँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मिस जैंगवेन, जब आपने कहा कि बच्चों के साथ समय बिताना बेस्ट पेरेंटिंग है, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना करियर छोड़ के फुल टाइम मॉम बनूंगी। अपने बच्चे के लिए मैंने सब सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था उसका नतीजा ये होगा। आपने अभी कहा कि सबसे बेहतरीन तरह की पेरेंटिंग उनके साथ समय बिताना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लगता है कि मिसेस जैंग वैन की अपने बच्चों से काफ़ी बनती है, क्योंकि इनका बच्चा तो एक जीनियस है। बिल्कुल सही कहा। अपने बेटे को पियानो का टेस्ट पास कराने के लिए मिस जैंगवेन ने पहले खुद पियानो ओह, सीखा। क्या वाकई में? नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब हाँ मैंने किया था। आप यांग को बताइए कि आपने अपने बेटे को बड़ा करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। देखिए, हम यहाँ आपके बेटे के बारे में बात करने बैठे हुए हैं कि वो शो पर जाए या नहीं जाए, इसलिए आपके बेटे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेरे बेटे के बारे में बात करते हैं। आपको याद है आपने बच्चों की डिमांड्स के बारे में क्या कहा था? कि बच्चों के लिए बाउंड्री सेट करना जरूरी है। कुछ डिमांड्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम पूरी नहीं कर सकते। अगर आज मैं उसकी जिद पूरी करती हूँ तो कल उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, फिर मैं क्या करूँगी बताइए? अच्छा, तो मिसेस जैंग वैन का मानना है कि बच्चों को प्यार करने का मतलब होता है उन्हें अपने आप से दूर कर देना। हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, कमियां ज्यादा नहीं होता, बस प्यार को जताने का तरीका अलग होता है सबका। बच्चे को कसकर सीने से लगाना भी प्यार का रूप है, और उसे जाने देना भी प्यार का रूप है। इसे गलत नहीं ठहरा सकते। तो मैं जान सकता हूँ आखिर किस तरह का बच्चा गले लगने के काबिल होता है, और आखिर किस तरह के बच्चे को जाने देना चाहिए? क्या ये वही बच्चे जो कि बात नहीं मानते, शरारत करते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि बात माने, समझदार हों और कॉलेज में जाने के लायक हों? क्या क्वालिफिकेशन वाले को पकड़ना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। आज हम यहाँ ये डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। मामा की माँ को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए पहले इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने मामा की मॉम को अपनी प्रोग्राम में बुलाने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि मुझे लगा मैं चीजें ठीक कर सकता हूँ। और आज जब मैंने मिस जैंग से कुछ सवाल पूछे तो मैं तभी समझ गया कि ये जवाब नहीं दे सकती। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। जब आप घर पहुंचे तो मेरा इंतजार करना, मैं नोटिस भेजूंगा। मैं कभी भी कांटेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए चलता हूँ। मिस जैंग वैन, आप भले ही इस चीज में एक्सपर्ट हो, मगर मुझे यकीन है आपने कभी भी बच्चे के नजरिए से देखने की कोशिश नहीं की होगी, तभी तो कुछ पता चलता। अरे मिस्टर यांग, हेलो, कल की अपॉइंटमेंट है।
नहीं नहीं, आप कल की अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, मैं आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू। नौ से 10 बजे वाला एडजस्ट करना बाकी है। हमने 3 से 4 वाला एडजस्ट कर दिया है। ये जल्द से Hello, जल्द Director होना New। चाहिए। और ब्रॉडकास्टिंग टाइम डिसाइड करो, आज से पहले ये हो जाना चाहिए। और गेस्ट का टाइम ले लो, ठीक है? हेलो मैम। Hello, हेलो ma'am। मैम, Hello। मुझे मामाओं की मॉम का कॉल आया था, वो शो अटेंड करना चाहती हैं। हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। यांग वैंग आया है? हाँ, इधर अंदर। तुम कंटिन्यू करो। हाँ, हेलो डायरेक्टर न्यू। 8 बजे, ठीक है? मामाओं की मॉम को कन्विंस कैसे किया? मैंने कन्विंस नहीं किया, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। तो अचानक उनका मन कैसे बदल गया? ऐसा तो होता ही रहता है। उन्होंने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया। उन्होंने बताया कि वो कैसे अपने बच्चे को रोज प्यार करती हैं, हर दिन। यांगवांग, आई होप तुम अपनी माँ और तुम्हारे रिलेशनशिप के इमोशंस को इस केस के बीच में नहीं आने दोगे। ये बोल क्या रही हो? मेरा तो कभी भी अपनी माँ से रिश्ता रहा ही नहीं, तो इमोशन कहाँ से आएंगे? ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो कोई परेशानी नहीं। मैं तुमसे बस यही कहने आई थी कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? हांगकांग। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम वहाँ पर शॉपिंग के लिए जा रही हो? सही कहा, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। ये स्टेशन इतना ज्यादा बिजी चल रहा, भी जाना जरूरी है क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम औरतें तो किसी भी वक्त शॉपिंग कर सकती हैं। तुम बस अपना ख्याल रखना। हेलो। तुम्हारी वाइफ तो हांगकांग चल दी। क्या कहा? हांगकांग? लेकिन क्यों? स्टेशन में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से उसे हांगकांग जाना पड़े? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे क्या पता तुम क्या कर सकते हो। जो भी है थोड़ा ध्यान दो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, समझ गया। अरे शाओ, जी सर, बताइए। मेरी कल की हांगकांग की टिकट बुक कर दो। आप कल हांगकांग जा रहे हैं? सही सुना। पर आपके तो मिस्टर माकी के साथ मीटिंग थी कल। पता नहीं मैं ये सब भूल कैसे जाता हूँ। एक काम करो, कल की मीटिंग रीअरेंज कर दो और गुआन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा देना। ये काम होना ही चाहिए। इस चीज को और लंबा नहीं खींच सकते। ओके। जैसे ही बॉस एंटर करते हैं, ध्यान रखना कि लाइटिंग जो है थोड़ी और ब्राइट हो जाए, क्योंकि पिछली बार बहुत कम थी। याद रखना ये बात, ठीक है? मैम, याद जरा से। सुनिए तो। हाँ, हमारी बॉस तो आज ये फिर से करके- गुस्से में है। उन्हें आंखें आंखें नहीं लग रही है, नाक नाक नहीं लग रहा है। क्या करें? पहली बार काम कर रहे हो उनके साथ, तुम्हें नहीं पता वो ऐसे ही हैं? लेकिन मैम, हर बार ऐसा नहीं होता है। पर जब लॉयर लियाओ सेट पर होती हैं, तब तो हमारे साथ थोड़ा नॉर्मल रह सकती है ना। मैं ना तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, अपना काम अच्छे से करो। अगर तुम अपना काम अच्छे से नहीं करोगे ना, तो बॉस चाहे कितना भी हंसते रहें तुम्हें देखकर, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, समझे तुम? अरे ये तो समझ गया। हाँ, अब हो गया तुम्हारा, जाकर ऑडियंस को देखो। हाँ ठीक है, जाता हूँ। जो बोला है याद रखना, हो भूलना मत। बॉस, वो स्टेज तो रेडी हो चुका है। मामा और उसकी मॉम यहाँ आ गए हैं, मैंने उन्हें रेस्ट करने को कहा है। ठीक है, जितना जल्दी करेंगे उतना सही है। वैसे लॉयर लियाओ नहीं आने वाली हैं क्या आज? आज जो हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे उसमें लॉ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ।
बॉस, थक गई हो तो नीचे क्यों बैठी हो? चेयर्स हैं तुम्हारे लिए यहाँ पर। अपने बजट के हिसाब से हमने बेस्ट जगह ढूंढी है, लेकिन यहाँ इतने इक्विपमेंट्स रखेंगे तो स्टूडियो के लिए रूम ही नहीं बचेगा। हाँ ये तो है। तो फिर क्या करेंगे? फोटोग्राफी यहाँ नहीं होगी। अरे इससे आपका क्या मतलब है? यहाँ नहीं तो कहाँ करेंगे? फोटोग्राफर्स के लिए जमीन से आसमान तक ये नेचर ही उसका स्टूडियो है, तो काम बाहर होगा। बस मुझे एक असिस्टेंट चाहिए होगी जो मेरे बैग्स कैरी करे। तो क्या तुम करोगी? आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे? चलना है या नहीं? चलूंगी। फिलहाल तो पैसे नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो खाना तो खिला ही सकते हैं ना? पर खाना ज्यादा महंगा नहीं होगा। डन है बॉस। सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे क्या? आवे कहाँ है? वो चला गया एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने। उसने ऐसे ही छोड़ दिया? अगर वो नहीं छोड़कर जाता तो भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। फिलहाल तुम ही मेरे काम आ सकती हो, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती। तो अब सिर्फ मैं और तुम। इस बार हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे, तो तैयारी कर लो। अरे हम कब निकल रहे हैं? अरे मुझे पैकिंग भी तो करनी है। यस। तो अब तक जो भी मैंने किया सब अपने बेटे के लिए किया। मैंने अपनी सारी ताकत उसे बड़ा करने में लगा दी, उसके अच्छे के लिए। मैं इसके बदले उससे कुछ नहीं चाहती, पर यह भी नहीं चाहती कि वो मुझ पे इल्जाम लगाए। ये रो क्यों रही है? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। प्रोग्राम को 1 मिनट के लिए रोक दो। ओके बॉस। रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। अरे क्या हो गया? रोक क्यों दिया? ये रुक क्यों गए? कुछ प्रॉब्लम आप है क्या? सभी फिलहाल के लिए देख सकते हैं कि माओ की मॉम काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। तो चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। रुकने की क्या जरूरत है? हम इसे एडिट भी तो कर सकते हैं। ये मामाओं की मॉम ना थोड़ी इमेज कॉन्शियस है, और वैसे भी बॉस ने कहा है कि अगर वो रो रही होगी तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना है, वरना उसका चेहरा। अब वो गेस्ट है, रिस्पेक्ट तो करनी होगी। तो ठीक है, चलो ब्रेक पर है। ब्रेक ले लो। मामा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। डिंग दीदी, हाँ? मेरी मॉम ठीक तो है ना? मैंने सुना कि वो बहुत रो रही थी। मॉम बिल्कुल ठीक है बेटा, ये लो पियो। तुम यहाँ आराम से बैठो और कहीं जाना नहीं, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। ठीक है, बाय। सॉरी मिस्टर यांग। नहीं कोई बात नहीं, जब आप रेडी हो जाए तो बता देना। तो थैंक यू। मैं रेडी हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सब शांत हो जाइए, हम रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी का स्वागत है हमारी स्पीक प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग साइट पर। जैसा कि हमने पहले समझा, माओ की मॉम ने हमें अपने बारे में बताया कि कैसे उन्होंने हाई पेइंग जॉब को छोड़ दिया और अपने इकलौते बेटे के लिए फुल टाइम मॉम बन गई, और बच्चे को बड़ा करने का स्ट्रेस भी। मगर इसी स्ट्रेस की वजह से उनके जो इमोशन थे वो बंद कर रह गए। और जिस तरीके से अपनी बातों को समझा रही थी, मेरा मानना है कि आप में से कई बैठी फीमेल्स इसे समझ पा रहे होंगे। अच्छा, तो अगर हम इसकी मॉम की तरफ खुद को रख के देखें तो शायद इन्होंने आखिर वो सब क्यों किया समझा जा सकता है। मगर हमारा गेस्ट माओ, वो इसके बारे में क्या सोच रहा होगा, वो क्या कहना चाहता होगा यहाँ पर बैठे ही अपनी माँ से। आज जो लोग यहाँ पर आए हैं वो देख सकते हैं हमारे स्टेज की सराउंडिंग आज उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है जैसा कि वो पहले हुआ करती थी। इससे पहले 2 साइड हुआ करती थी जहाँ पर मीडिएट की ज़रूरत पड़ती थी, मगर आज क्योंकि हमारा ट्रस्टी सिर्फ 9 साल का एक बच्चा है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता। मगर इससे पहले
मामा और मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे बात की है। उसके काफ़ी ज़्यादा सवाल है जो कि वो चाहता है कि मैं उसके लिए इनसे पूछूं। मगर किसी भी चीज़ से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मामा गहराई से इनसे क्या पूछना चाहता है। वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम। मामाओं की मॉम, क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। मामाओं की मॉम, पिछले हफ्ते ही जब आप उसकी मदद कर रही थी एक मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो आसान प्रॉब्लम थी। क्या ज़्यादा भारी होगा 1 जिन ऑफ कॉटन 1 जिन ऑफ आयरन? उसके बाद उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि 1 जिन ऑफ आयरन हैवी है। अब चलिए हंसते नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मामा ने जब जवाब दे दिया था उसके बाद उसने बताया कि उसने ऐसा क्यों बोला? उसका मानना है कि 1 जिन ऑफ कॉटन सर पे पड़े तो चोट नहीं लगेगी। हाँ, अगर 1 जिन ऑफ आयरन हो तो चोट लगेगी, तो इसीलिए 1 जिन ऑफ आयरन हैवी है। क्या आप सभी ने भी यही सोचा था? लगता हमें यहाँ पर छोटे बच्चों की मैथ करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, तो अगला सवाल है, जब उसने वो जवाब दिया तो उसकी मॉम पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी। क्वेश्चन, एक स्कूल के पास 72 बॉल हैं और एक के पास 9 बास्केटबॉल्स। तो बताइए कितनी सॉकर बॉल बास्केटबॉल से ज़्यादा है? जितना कि मैं मामाओं को जानता हूँ वो उसका जवाब दे सकता है। तो फिर इस बार वो किस तरह की परेशानी लेके आया था? तो उसने कहा ये स्कूल को सॉकर क्यों पसंद है, बास्केटबॉल क्यों नहीं पसंद? सॉकर में तो 22 प्लेयर लगते हैं और बास्केटबॉल में तो 10 प्लेयर लगते हैं, तो बास्केटबॉल तो ज़्यादा होनी चाहिए। जब मामा ने आपको जवाब दिया था तो आपका क्या रेस्पॉन्स था? मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने अपनी माँ को कॉल किया। दूसरों को बता के तो मदद मिली होगी, तो आपने मामाओं की दादी को आखिर क्या बताया था? अच्छा ठीक है, चलो ऐसे करते हैं। चलिए मैं एग्जैक्टली वही बताता हूँ जो कि मामाओं ने मुझे बताया था। मामाओं ने कहा था, मम्मा मैं जानता हूँ कि आप गुस्सा हैं और इतनी गुस्सा है कि मुझे मारना चाहेंगे, मगर आपने अंत तक कुछ नहीं किया और चीज़ों को दबाए रखा। आप लिविंग रूम में चली गई और मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद आपने दादी को कॉल लगाया। आप मुझे रूम में छोड़ गई। आपको लगा कि मैंने कुछ सुना नहीं होगा। आपने दादी माँ से कहा कि जब आप प्रेग्नेंट थी तो आपने उस वक्त कुछ गलत खा लिया था, और उसके ठीक बाद मेरा जन्म हुआ और मेरा दिमाग सही नहीं था। मॉम, क्या आपको अंदाजा है, जब मैंने वो आपके मुंह से सुना था तो मैं पूरी तरह से टूट चुका था। देखिए, मैं नहीं जानता आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि स्कूल में बताया जाने वाला एक स्टैंडर्ड आंसर क्या है। मैंने वो जवाब सिर्फ इसलिए दिया था कि मुझे लगा कि आप मुझे समझ पाएंगी, मगर देख के लगता है कि आप कभी ये सुनना नहीं चाहती थी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं परेशान थी। मिस्टर यांग, जानते हैं मामाओं को कितना सारा होमवर्क करना पड़ता है। उसे सामने बैठा के होमवर्क कराना पड़ता है, उसे पियानो प्रैक्टिस में ले जाना पड़ता है, फिर उसकी ऑनलाइन क्लास होती है, और इतना सब होने के बाद उसे नहलाना और सुलाना भी होता है। और जब वो सो जाता है तब मुझे लॉन्ड्री का टाइम मिलता है। अगले दिन स्कूल के लिए कपड़े तैयार करने होते हैं। स्कूल के बाद हर रोज़, हर सेकंड, हर मिनट सब उसके लिए करना पड़ता है ताकि वो काम खत्म करके जल्दी सो सके। तब कहीं जाके मुझे अपने लिए समय मिल पाता है। फिर अगले दिन सुबह उठ के 5:30 बजे मैं उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। इन सब के बाद मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बचती कि मैं उसके बेवकूफ़ जैसे सवालों के जवाब दूँ। जैसा कि आपने बताया, मामा हमेशा सुबह 5:30 बजे उठता है और रात के 11 बजे सोने चले जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि उसे पूरे हफ्तों में आराम कब मिलता है? उसे हफ्ते में 2 दिन आराम तो मिलता ही है। इन 2 दिनों में आपने कितनी क्लास उसके लिए अरेंज की थी? पियानो, इंग्लिश, गेम क्लास, कैलीग्राफी और ओलंपियाड। तो चलिए मैं खुद आप सभी को पढ़कर सुनाता हूँ। एक और चीज़ जो कि मामा अपनी माँ को बताना चाहता है। मम्मा, असल में मुझे कभी समझ नहीं आया कि आप मुझे स्कूल आखिर किस लिए भेजती थी। मैं ये भी नहीं समझ पाया कि आप इतनी सारी करिकुलम क्लास मेरे लिए क्यों रखती थी। वो क्लासेस इतनी ज़्यादा होती थी कि अब तो मुझे याद भी नहीं है कि रेस्ट या फिर हॉलीडे किसे कहते हैं। मॉम,
आप आखिर मुझे बाकी बच्चों से कंपेयर क्यों करती रहती हैं? क्योंकि आप जब भी बाकी बच्चों को मुझसे कंपेयर करती हैं तो मुझे लगता है कि आप उन्हीं बच्चों को मुझसे ज्यादा चाहती हैं, मगर मुझे नहीं। मामू जिस स्कूल में जाता है वो सिटी के बेस्ट स्कूलों में से एक है। जब मामू छोटा था मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसे अच्छी एजुकेशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका बस ये पूरा रिज्यूमे बनाने में मेरा पूरा हफ्ता चला गया। लेकिन हमें इसके एडमिशन के बाद ही पता चला कि ये हमारा बेटा माऊ बाकी बच्चों से पढ़ाई में कितना पीछे है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करे। मैं चाहती हूँ कि वो बाकी बच्चों से पीछे ना रहे। हम सब जानते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हें कितना ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। कंपटीशन अब सिर्फ इंसानों से नहीं रहेगा, आगे चल के हमें एआई का भी सामना करना पड़ेगा। और जब माऊ बड़ा हो जाएगा तो हम बूढ़े हो जाएंगे। तो अभी मैं जो भी कर रही हूँ उसके अच्छे भविष्य के लिए कर रही हूँ, ताकि आगे का सफर उसके लिए आसान हो जाए। मुझे समझ नहीं आता कि मामू मुझे समझता क्यों नहीं है। वो क्यों नहीं समझता मैं जो कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। पता नहीं उसे ये कब समझ आएगा। आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक चाहिए। मैं मामा से मिल के आती हूँ। स्टॉप करो, बस स्टॉप करो। बॉस, ये मामाओं की मॉम के इमोशंस, थोड़ी देर रोती है फिर बात करती है, फिर थोड़ी देर रोती है फिर बात करती है, नॉन स्टॉप रो रही है यार ये तो। मुझे ड्रेसिंग रूम में मिलो, मैं उसकी मॉम से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है। अरे इन लोगों ने शो क्यों रोक दिया? पता नहीं क्या चल रहा है। किसी को कुछ पता है? मैम आपको रोना बंद करना होगा, तब मैं आपका मेकअप ठीक करूंगी। मॉम प्लीज आप रोइए मत। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामाओं चलो कुछ खा कर आते हैं। हाँ जा, पर कुछ ठंडा मत पीना। हाँ हाँ फिक्र मत कीजिए, नहीं पीने दूंगी। चलो चलें। यांगोंग, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ। नहीं, आपने इससे पहले काफी बढ़िया किया था। हमें बस थोड़ा सा और शॉर्ट चाहिए होगा, बस इतना ही। मैं ज़ैंग ने कल कहा था, बच्चे की जिद के आगे झुकने से उसे हमारी ही ताकत का पता चलता है, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अब। इसीलिए बाकियों के माँ बाप की परवरिश अच्छी है और मुझ में कमी रह गई। तो आपको कोई और पैदा कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपना बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी अभी तो आप जवान हैं, तो फिर इसका फायदा उठाइए और इस बच्चे को रिलेटिव को दे दीजिए, जैसे आपकी ग्रैंड माँ या फिर आपकी आंट भी चलेंगी। और वो भी पसंद नहीं आए तो किसी और को जन्म दे देना। तो बताइए, आप कहती हो कि माँ का प्यार सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, पर आप जानती हो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सेल्फिश आपका दिल, जो कि प्यार बांटने से रोक देता है, वो अपनी एक सीमा खींच लेता है, और वो सीमा नहीं मिलती तो प्यार नहीं मिलेगा। क्या ये प्यार है? तो इसमें मैं सेल्फिश कैसे हुई? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मामाओं की मॉम, दरअसल बॉस रिवर्स साइकोलॉजी अपना रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इसके बारे में सोचें, है ना बॉस? आप जाकर ब्रेक लीजिए। हाँ हाँ सही कहा, माफ करिएगा, ये रिवर्स साइकोलॉजी थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ था। मुझे लगता है कि आज अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ के उन्हें अपनी ताकत बना सकती हैं, क्योंकि एक पेरेंट के तौर पर आप जो भी बोलती हैं, जो भी करती हैं, उससे बच्चे पे असर होता ही है। मैं आपका स्टेज पे इंतजार कर रहा हूं।
कल जी हैंग प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर ली और माँ के ऑफिशियली रिलोकेशन नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। माँ के को फैक्ट्री की रिलोकेशन की शर्तें मान्य नहीं है और उसे जी हैंग की ऑफर से ज्यादा पैसे चाहिए और जी हैंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। तो इस बार की नेगोशिएशन में शायद वो ज्यादा पैसे मांगे, ज्यादा फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन। तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। इलेक्ट्रोप्लेट फैक्ट्री की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है। देखा जाए तो ज़रूरतों के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उन्हें शर्तों से कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर माँ के मौके का फ़ायदा उठा के प्रॉफिट लेना चाहता है तो ये डायरेक्टर ली और माँ के ही बीच की बात होगी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कंसल्टिंग लॉयर के तौर पे हमें कुछ इसने मेरा फोन क्यों काट दिया? हम बस वही कर सकते हैं जो कानून की हदों में हो और कुछ नहीं। अब आई एम सो सॉरी। कोई जरूरी बात है? नहीं। अरे उठा लो, जरूरी होगा, उठा लो, ठीक है। लॉयर ले आओ, मेरी बात सुनिए। सॉरी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो दरअसल हमारे बॉस एक केस के साथ डील कर रहे हैं जिसमें उनके इमोशंस थोड़े अनस्टेबल से हैं, ठीक है? अच्छा, डायरेक्टर डिंग यांगवांग एक प्रोफेशनल होस्ट हैं। वो अपना काम अच्छे से करना जानते हैं। हाँ, वो बात सही है। एक्चुअली इस केस में मुझे लगता है उनकी अपनी फीलिंग्स उन्हें याद आ गई हैं। उन्होंने अभी गेस्ट से कुछ अजीब सी बात की। ऐसा लगता है कि आप होती तो ठीक रहता। मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी लॉयर ले आओ। सॉरी, आप अपना काम कीजिए। बाय। तो फिर जी, कोई जरूरी बात थी? टीवी स्टेशन के बारे में मैंने मना कर दिया। ऐसा मत करो। और मीटिंग तो खत्म हो ही चुकी है, तुम जाओ, चलो। लियावांग, ये काम तुम्हें डायरेक्टर ने खुद सौंपा है। तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हें इसमें कामयाबी मिले। लॉयर चेन सही कह रही हैं। जाओ, कोई बात नहीं, चलो। डायरेक्टर वॉन, लियावांग तो टीवी स्टेशन के साथ बिजी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्यांगो विलेज का काम संभाल पाएगी। ऐसा नहीं है। इस टीम में उसके लिए जरूरी है कि वो अपने सीनियर्स से कुछ सीखे। मुझे लगता है कि लियाओ की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लॉयर चेन, किसी भी लॉ ऑफिस में नए खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें नए लॉयर्स को बहुत प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। हाँ, सही कहा। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि हमारे फर्म में नए लॉयर्स जिम्मेदार बने। मिस जैंग, वो इस तरह कैसे बोल सकता है? मुझे पता है, आज जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं इसे हार नहीं मान सकती, नहीं तो मामाओं को अच्छा नहीं लगेगा और ये उसके लिए ठीक नहीं है। माँ होने के नाते मुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी। हाँ, तुम तो आने नहीं वाली थी ना? हम कोलैबोरेट कर रहे हैं तो मुझे भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। आपने माओ माओ की माँ को कैसे मनाया? मैंने कुछ नहीं किया, वो अपनी मर्जी से ही आई है। मैं चलता हूँ। सभी लोग अपनी पोजीशन ले लें। रेडी? 5, 4, 3, 2,
1। मम्मी मामू क्या हो गया मामू, रो क्यों रहे हो? नहीं रोते नहीं बेटा। मामा, हमने इसके बारे में बात की थी ना, तुमने हाँ तो कहा था। हाँ अंकल, मैं ये शूटिंग नहीं करवाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम अब रोए। ए मामा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है? तुम एक बिग बॉय हो, एक छोटे आदमी हो तुम। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ से माफी मंगवाना चाहते हो, तो ये अब तुम क्या कर रहे हो बताओ? मैं अब और ऐसे नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अब बड़ा होना चाहता हूँ। मामा रोना बंद करो। ऐसे नहीं रोते मामू, रिकॉर्डिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, हम घर जाएंगे फिर। अब क्या करें? मामा बड़ा नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ उसका इससे कोई मतलब नहीं है। सब बंद कर दो, रिकॉर्डिंग रोक दो। ऐसे कैसे रोक दे? कुछ तो सोचिए आप। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। अच्छा यार, हम क्या रिकॉर्डिंग रुकवा सकते हैं? आई एम सॉरी आज के लिए। मैं आज का नुकसान उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बट मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। ये मेरे लिए नहीं है, ये बच्चे के लिए कह रही हूँ। अरे आप ऐसा क्यों करेंगे? माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैंने इतना आगे सोचा ही नहीं, हमने तैयारी नहीं की थी। माफ़ करिएगा, आगे से ध्यान रखिएगा मामों के साथ ऐसा फिर कभी ना हो पाए। मामो, तुम अपनी मॉम से प्यार करते हो? अगर तुम उनसे प्यार करते हो तो उनकी बात सुना करो, गुस्सा मत किया करो इन्हें। गुड बॉय। थैंक यू। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, जब भी ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मामा घर चलते हैं। बॉस, आप उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? आप कैसे इस तरह से बीच रास्ते में शो रोक सकते हैं? हम ये प्रोग्राम नहीं करने वाले, कुछ और ढूंढ लो। इतने जल्दी दूसरा केस कहाँ से ढूंढे? क्यों ना मामाओं की मॉम से कहकर एक स्टेटमेंट रिलीज करवाएं, इससे हम चैनल को कुछ तो दे पाएंगे एटलीस्ट। इतना बड़ा नुकसान हम अभी नहीं झेल सकते। प्रॉब्लम सच में इतनी सीरियस है? हाँ ऑफ कोर्स सीरियस है। इस केस को जीलिंग मैम ने खुद अरेंज किया था। अब ये सब कुछ हो गया है तो बॉस डायरेक्टर को कोई कंटेंट नहीं दे सकते और वो हमें पैसे नहीं देंगे। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसमें इतना सीरियस क्या चीज है? बॉस, आप क्यों भूल जाते हैं कि वहाँ वो जाउली भी बैठा हुआ है हमारी एक मिस्टेक पर हमें बर्बाद करने के लिए। मुझे तो अब भी सब गलत लग रहा है। वो छोटा सा बच्चा वैसे अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है। सच में वो फैमिली है? हाँ बिल्कुल है। एक और बात, आज के प्रोग्राम में कुछ तो अजीब था, कुछ मिसिंग था जब वो दोनों साथ थे। कुछ तो अजीब था। जो माँ है उनके दिमाग में कुछ तो अजीब है। आज प्रोग्राम कंप्लीट हो भी जाता ना तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ भी नहीं, बोलती रहो। मुझे लगता है प्रॉब्लम सिर्फ उन दोनों में नहीं थी। शायद हम भी ऐसा कुछ है जो मिस कर रहे हैं। वो मैं ही था जो स्लिप हो गया था। यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट लिंक ही नहीं था। तो हमें इसे सही करना होगा, है ना? तब हमारा प्रोग्राम एक अलग ही पैटर्न ले लेता। एक्सक्यूज मी, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम नहीं समझोगी। हम ये सारे इक्विपमेंट साथ लेकर जाएंगे ताकि किसी भी सिचुएशन में कोई चीज कम ना पड़े। आपको ये सब कम लग रहा है क्या? इनके बिना हम नहीं जाने वाले। मुझे क्या, मुझे तो इतना वजन उठाने की आदत है। तुम्हें सारे बैग्स उठाने की जरूरत नहीं है, भारी वाले मैं उठाऊंगा। तुम्हें देकर रिस्क नहीं ले सकता। अगर तुम इसे लेकर गिर गई तो गिर जाओ तो कोई बात नहीं है, पर एपरेटस टूट गया तो बड़ी बात हो जाएगी। हम टर्न बाय टर्न भी सामान उठा सकते हैं। ये सामान उठाना बड़ी बात नहीं है।
तुमने फैमिली को इन्फॉर्म किया? मैं नहीं चाहता कि कोई ये समझे कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें परमिशन दी है। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ बॉस। मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, ये सिर्फ मुझे पता होना चाहिए। मैं किसी से डरती नहीं। ठीक है, तुम्हें साथ तो ले जाऊंगा, पर कोई गड़बड़ मत करना। चिंता मत कीजिए, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। तो तैयार हो जाओ, मैं कुछ लेने जा रहा हूँ। अब क्या लेना है? हम काम पर जा रहे हैं, वेकेशन पर नहीं, इसीलिए कुछ चीजें हैं जिनके बिना नहीं जा सकते।